एक बार फिर से सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है जो किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज का वीडियो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपको देखना है 30 नंबर में से आप कितने नंबर पाते हैं, क्योंकि सफलता उसी को मिलेगी जो निरंतर रूप से मेहनत करता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का रहा, शिंतो कहाँ का मूल धर्म है? शिंतो कहाँ का मूल धर्म है? चीन, जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जल्दी से सही ऑप्शन पे आप सोचिए और उसका उत्तर दीजिए कि शिंतो कहाँ का मूल धर्म है? चीन, जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जापान। जापान इसका सही उत्तर है। पहला क्वेश्चन था आपका कि शिंतो कहाँ का मूल धर्म है, तो उत्तर हुआ भैया आपका जापान। सबसे बड़ा महाकाव्य है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सबसे बड़ा महाकाव्य है, 4 ऑप्शन आपको दिए, महाभारत, फेरी क्वीन, रामायण, पैराडाइज लॉस्ट। ये 4 में से आपको बताना है सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका महाभारत। इन 4 में से सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो आपका महाभारत करेक्ट आंसर है आपका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में पर्याय है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये 4 ऑप्शन में से दोनों में सेम मिलते हैं। बौद्ध धर्म में मिल जाएगा आपको, जैन धर्म मिल जाएगा। अहिंसा, हिंसा, त्रिरत्न, सत्ता। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अहिंसा। अहिंसा आपको जैन धर्म में मिल जाएगा और बौद्ध धर्म दोनों में मिल जाएगा। तो तीसरे का सही आंसर हो गया आपका अहिंसा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा चौथा क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? रामानंद, शंकराचार्य, विवेकानंद, कबीर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका रामानंद। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 5वां है, किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही उत्तर बताना है। याद रखिए, मंजिल उसको मिलेगी जो निरंतर रूप से चलेगा। अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो आपको लगातार कार्य करना पड़ेगा और डेली आपको टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। बाधाओं से जो डर जाएगा उसको मंजिल नहीं मिलेगी, बाधाओं से जो लड़ेगा मंजिल उसको मिलेगी। क्योंकि सफलता उसी को मिलेगी जो कष्टों को सहेगा। बिना कष्ट सहे आपको सफलता कदापि नहीं मिल सकती है। आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, आपको निरंतर रूप से पढ़ाई करनी पड़ेगी, अपने आप को डे बाय डे इम्प्रूव करना पड़ेगा, तो आप लोग सफल हो जाएंगे। इसलिए निरंतर रूप से आप अभ्यास करते रहें, सफलता जरूर मिलेगी। तो 5वां क्वेश्चन क्या था कि किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बाबर, शेरशाह, अकबर, शाहजहां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अकबर के शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है। महायान, हीनयान, दिगंबर, थेरावाद। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आपको बताना है। जल्दी से सारे चुनिंदा क्वेश्चन मैं आपके लेके आया हूँ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका दिगंबर। क्या उत्तर होगा आपका? दिगंबर हो जाएगा। आपको बताना था निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है, तो भैया दिगंबर आपका बौद्ध धर्म का नहीं है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, ये रहा आपके सामने, स्तूप, चैत्य तथा मठ मुख्य रूप से संबंधित हैं ईसाई धर्म से, हिंदूवाद से, बुद्धवाद से, जैनवाद से। स्तूप, चैत्य तथा मठ किससे संबंधित है, किस धर्म से संबंधित हैं आपकी? ईसाई से, हिंदू से, बुद्धवाद से, जैनवाद से। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बुद्धवाद। बुद्धवाद इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन था स्तूप, चैत्य तथा मठ किससे संबंधित हैं, तो भैया आपके बुद्धवाद से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है आपका, दक्षिण भारत के मंदिरों के बृहद द्वारों को कहते हैं? दक्षिण भारत के मंदिरों के
बृहद द्वारों को कहते हैं? क्या कहते हैं? शिखर, गर्भगृह, गोपुरम, प्रकार। दक्षिण भारत के मंदिरों के बृहद द्वारों को कहते हैं। आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गोपुरम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रहा आपके सामने, बौद्ध धर्म को मानने वालों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? ऐसा 4 ऑप्शन आपके सामने, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जहां सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म को माना जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने, सही बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन क्या था कि आपको बौद्ध धर्म को मानने वाले सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो आपको बताना भैया महाराष्ट्र में है। ठीक है, किस में है? तो महाराष्ट्र में है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म किस वर्ष हुआ था? इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म किस वर्ष हुआ था? आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म किस वर्ष हुआ था? 670 ईस्वी, 570, 595, 622। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 570 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी? इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी? 7वीं शताब्दी, 5वीं शताब्दी, 5वीं सदी ईसा पूर्व, 13वीं सदी ईसा पूर्व। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। बताना इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई। क्वेश्चन आपके सामने है, इसका सही उत्तर बताना है आपको। तो हो जाएगा इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन ए, 7वीं शताब्दी ईसा ईस्वी सन में ना, 7वीं शताब्दी में आपका हुआ था किसका? इस्लाम धर्म का। इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई? तो ये 7वीं शताब्दी में हुई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। सही ऑप्शन आपको बताना है जल्दी से। सद्वाणी, सदुचार, सदिच्छा, सदाचरण। बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग में क्या शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, है ना, सदिच्छा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पुराणों की कुल संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुराणों की कुल संख्या जल्दी से बताना आपको। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 12, 16, 18, 20। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 18। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है आपका, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। सही उत्तर आपको बताना है। सूक्त संग्रह, मूसा संहिता, त्रिपिटक, जिंद, अविस्ता। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो मूसा संहिता यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम तो मूसा संहिता है आपका इसका। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? शाक्य वंश से, माया वंश, लिच्छवी वंश, कौशल वंश। 4 ऑप्शन आपके सामने है। आपको बताना है कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कौशल वंश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? 4 ऑप्शन है, जमाल, यशोदा, अणिज्जा, त्रिशला। 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन है, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जमाली। ठीक है, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जमाली था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। इसमें से आपका एक सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। जैसे बिहू असम, ओणम आंध्र प्रदेश, पोंगल तमिलनाडु, बैसाखी पंजाब। आपको इसका बताना है कि कौन सा इसमें से आपका सुमेलित नहीं है। तो देखिए, जैसा कि आपका दिया है, बिहू असम सही है, पोंगल तमिलनाडु सही है, बैसाखी पंजाब सही है, ओणम आंध्र प्रदेश ये आपका सुमेलित नहीं है, ये आपका नहीं होगा। ठीक है ना, ओणम आंध्र प्रदेश नहीं होगा। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के किस मेले में दो गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किस मेले में दो गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है? जौलजीबी मेला, देवीधुरा मेला, गीचर मेला, गेंद मेला। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको सही बताना है कि उत्तराखंड के किस मेले में दो गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका देवीधुरा मेला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखें, अगर आप भी बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, अच्छा नौकरी पाना चाहते हैं, तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आपको मन लगा के पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना पढ़े आपको अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं बेहतर तैयारी करना, तो जो हमारे द्वारा डेली जीके क्वेश्चन दिए जाते हैं, इनको आप तैयार करें, टेस्ट पे भाग लिया करें। इससे आपकी तैयारी का सही आकलन हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला है, निम्नलिखित में से किस त्योहार में सूर्य की पूजा की जाती है? निम्नलिखित में से किस त्योहार में सूर्य की पूजा की जाती है? 4 ऑप्शन है, बुद्ध पूर्णिमा, होली, छठ, दीपावली। निम्नलिखित में से किस त्योहार में सूर्य की पूजा की जाती है? बुद्ध पूर्णिमा, होली, छठ, दीपावली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका छठ। छठ में सूर्य की पूजा की जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला का आयोजन नहीं किया जाता है? इलाहाबाद, भोपाल, हरिद्वार, नासिक। आपको बताना है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, किस स्थान पे कुंभ मेला नहीं होता है। तो भैया आपका भोपाल में नहीं होता है ना, बाकी इलाहाबाद में भी होता है, हरिद्वार में भी होता है, नासिक में होता है, भोपाल में नहीं होता है आपका। आगे बढ़ते हैं। तो भोपाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सही उत्तर आपको बताना है कि पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु, है ना। पोंगल कहाँ से है? तो भैया तमिलनाडु पोंगल चर्चित पर्व है, तमिलनाडु का पोंगल। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वार्षिक पुष्कर किस राज्य में आयोजित किया जाता है? राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। इनमें से कोई नहीं, आपको बताना है कि वार्षिक पुष्कर किस राज्य में आयोजित किया जाता है। पुष्कर का मेला होता है जो कहाँ लगता है भैया आपका? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। राजस्थान इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? पुष्कर मेला, कुंभ मेला, सोनपुर मेला, सूरजकुंड मेला। 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सा मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पुष्कर मेला। पुष्कर मेला आपका ऊंट के व्यापार के लिए, ना ऊंट के मेले के प्रसिद्ध है ना, ठीक है ना। पुष्कर मेले पे ऊंट का व्यापार ज़्यादा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अताप निम्नलिखित त्योहारों में से किससे संबंधित? आपको बताना कि अताप निम्नलिखित त्योहारों में से किस संबंधित है? डोल यात्रा से, ओणम से, विश्वकर्मा पूजा से, पोंगल से। आपको सही उत्तर बताना है। जो आपका अताप है तो संबंधित है ओणम से। किससे है? ओणम से संबंधित है। दक्षिण भारत का त्यौहार ओणम संबंध है ना। ओणम का संबंध किससे है? दक्षिण भारत का त्यौहार है ओणम। राम की रावण पर विजय से, दुर्गा द्वारा महिषासुर के वध से, शिव शक्ति से, महाबली से। आपको बताना है कि दक्षिण भारत का त्यौहार ओणम संबंध है, किससे है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको सही बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाबली से। जो आपका ओणम त्यौहार है, ओणम, वो किससे संबंधित है भैया? महाबली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, धार्मिक त्यौहार डांडिया किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है? धार्मिक त्यौहार डांडिया किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। आपको सही बताना है इसका कि डांडिया की जो धार्मिक त्यौहार डांडिया किस राज्य में उल्लास मनाया जाता है। तो गुजरात इसका सही उत्तर हो जाएगा। 26 का आपका हो जाएगा गुजरात। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो 26 नंबर में हो जाएगा गुजरात में डांडिया बहुत उल्लास के साथ मनाया जाता है। पपेटी किसका त्यौहार है? पारसी, जैन, सिख, बौद्ध। आपको बताना है कि पपेटी किसका
त्योहार है पारसी का है, जैन का है, सिख का है, बौद्ध का है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पारसी। पपेटी किसका त्यौहार है? तो पारसी का त्यौहार पपेटी आपका। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस त्यौहार में नीका दौड़ का आयोजन किया जाता है? आपको बताना किस त्यौहार में नीका दौड़ का आयोजन किया जाता है। बिहू, ओणम, पोंगल, नवरात्रि। आपको 4 ऑप्शन दिए, बताना है आपको इनमें से किस त्यौहार में नीका दौड़ का आयोजन किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ओणम। ओणम इसका करेक्ट आंसर है। 28 नंबर का आपका बी नंबर हो जाएगा ओणम। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, हरेला क्या है? 29 नंबर, हरेला क्या है? त्योहार है, स्थान है, सब्जी है, फल है? आपको बताना है कि हरेला क्या है। तो हरेला आपका त्योहार है। हरेला क्या है? आपका त्योहार है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, हरेला आपका त्योहार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? होली, दीपावली, नागपंचमी, दशहरा। क्वेश्चन है कि कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, होली, दीपावली, नागपंचमी, दशहरा। तो इसका आपका सही हो जाएगा 30वें का ऑप्शन बी, दीपावली। दीपावली, ठीक है। ऐसे ही अगर आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में परीक्षा संबंधी कोई भी डाउट है या आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए चैनल पे बने रहें और वीडियो पसंद आया तो लाइक और दोस्तों से करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के लिए। धन्यवाद।